हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाफिज भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है शरीर में गति। शरीर में गति। अभी तक हमने क्लास 6 के साइंस के चैप्टर्स 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं 8वां चैप्टर। ठीक है, अभी तक जिस भी बच्चे ने अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे नीचे दे रखी है, उस पे जाके देख लीजिएगा पिछली वीडियो। सभी बच्चों को चैप्टर टू चैप्टर पूरा अच्छे से समझाया गया है। तो आज हम 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा शरीर का गति। तो शरीर का गति का मतलब होता है बाबू, शरीर जो हमारा है ये गति कैसे करता है इसके बारे में अच्छे तरीके से हम जानेंगे। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो बेसिकली कंकाल तंत्र क्या है हमारा? कंकाल तंत्र अस्थि एवं उपस्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि एवं उपस्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजरा बनाता है। इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायता और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। कंकाल जो है हमारा, जो कंकाल है ये किससे मिलकर बना? अस्थि और उपस्थि से। अस्थि और उपस्थि। अस्थि है क्या चीज? तो अस्थि हमारी जो हड्डियां हैं इससे ही मिलकर बनी है। अस्थि और उपस्थि से मिलकर क्या बना है? हमारा कंकाल बना है। अस्थि और उपस्थि से मिलकर क्या बना? हमारा कंकाल बना है। और यह हमारे शरीर को क्या एक ढांचा प्रदान करता है। क्या है? हमारे शरीर को ढांचा, जिससे हम क्या बोलते हैं, आकृति प्रदान करता है। क्या हमारे हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? तो आकृति प्रदान करता है। फिर उसके बाद ये है हमारे शरीर का एक पिंजड़ा भी बनाता है, जो पिंजड़ा बनाता है। और साथ में जो हमारे आंतरिक भाग हैं, जो हमारे शरीर के अंदर के जो भाग है उसकी क्या करता है? रक्षा भी करता है। रक्षा भी करता है। उसके बाद है हमारा अस्थियां। क्या है? अस्थियां। अस्थियां मानव कंकाल की खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वृक्ष की अस्थियां, कंधों में सोड़ी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनते हैं। अस्थियां जो हमारी हैं, क्या? अस्थियां जो हमारी हैं, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वृक्ष की अस्थियां, कंधे एवं सोड़ी, द्रोणी एवं मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। अस्थियां जो हमारी हैं ये पांव और हमारी पसलियों से क्या बनता है? और पांव की हड्डियों और जो हमारी पसलियां हैं, ठीक, बेसिकली इन सभी से क्या, हाथ के ये सारी चीजें क्या हमारी अस्थियां हैं। खोपड़ी, फिर है हमारा बेसिकली खोपड़ी। यह अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़े से बनती है। खोपड़ी जो है हमारा, ये क्या हमारी खोपड़ी है जो हमारी क्या एक दूसरे की जो हड्डियों के जुड़ने से बनी है। ये जो हमारी खोपड़ी है, ये हमारी खोपड़ी जो हमारी खोपड़ी है ये कैसे बनी? तो एक दूसरे जो हड्डियां जुड़ने से बनी है। ठीक, बेसिकली फिर उसके बाद क्या है? यह हमारे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करने की उसकी सुरक्षा करता है। जो हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण, जो हमारे पूरे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है मस्तिष्क। मस्तिष्क दिमाग जो हमारा है, दिमाग जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर का हिस्सा, जो इसकी प्रतिबंध और इसकी रक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी करती है। क्या करती है? खोपड़ी। इसकी रक्षा कौन करता है? खोपड़ी। ठीक, उसके बाद है हमारा पसली पिंजड़ा। पसली पिंजड़ा। पसली पिंजड़ा। वृक्ष की अस्थियों को पसलियां कहते हैं। जो हमारी बेसिकली ये जो वृक्ष है इसकी जो हड्डियां हैं, जो हमारी ये वृक्ष है, ये इसको हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। इसकी जो हमारी हड्डियां हैं मतलब अस्थियां हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पसलियां। ठीक, ये पिंजरा टाइप का बना है ना, यहाँ पे पिंजरा टाइप का बना है ना इधर, तो ये क्या हमारी पसलियां हैं। ठीक, पसलियां विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई हैं और मेरुदंड से जुड़कर शंकु रूपी बक्से की रचना करती हैं। जो हमारी पसलियां हैं विशिष्ट रूप से मुड़ी हैं। ये विशिष्ट रूप से क्या है? मुड़ी हैं। जो हमारी पसलियां हैं, ठीक, ये जो हमारी पसलियां हैं वृक्ष की, जो पसलियां की जो हमारी वृक्ष है उससे मिलकर क्या है? हमारी ये क्या है? पसलियां हैं। और ये मुड़ी भी है। क्या है? मुड़ी भी है। मुड़ी भी है। ठीक, मुड़ी भी है और मुड़ी है और जिसे शंकुरी रूप बक्से की रचना करते। एक शंकु रूप की क्या बक्से की रचना करते। एक शंकु रूप की बक्से की क्या करते हैं? पसली हमारी जो बक्से की
रचना करते हैं, शंकु रूपी बक्से की रचना करते हैं, जिसे हम पसली पिंजड़ा कहते हैं। जो हमारा बक्सा बनता है, जो हमारा बक्सा बनता है शंकु रूपी, उसे हम क्या कहते हैं? पसली पिंजड़ा। क्या कहते हैं? पसली पिंजड़ा। ठीक। फिर है हमारा, यह हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को हृदय, लीवर, फेफड़े आदि की रक्षा करता है। पसली बेसिकली, पसली जो हमारी है, जो हमारे कुछ शरीर के या हमारे अंगों के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कुछ अंग हैं, जैसे कि हमारा हृदय है और लीवर है, फेफड़े हैं। हृदय है, लीवर है, फेफड़े हैं। इनकी क्या करता? रक्षा भी करता है। इनकी क्या करता? रक्षा भी करता है। ठीक। उसके बाद है हमारा मेरुदंड। हाँ, बेसिकली मेरुदंड यहाँ पे भी आया था। आ गया यह मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। यहाँ देखो, इसके बारे में डिटेल से पढ़े। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ये जो हमारी रीढ़ की बीच वाली हड्डी है, रीढ़ की, इसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब क्या हो कि यह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। ठीक। जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। ये हम क्या कहते हैं? कशेरुकाएं कहते हैं। यह हमें सीधा खड़ा रहने एवं झुकने में सहायता करती है। जो हमारी अस्थियां हैं, छोटी छोटी जो अस्थियां से मिलकर क्या बना हमारा? मेरुदंड। ठीक। अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर क्या बना? मेरुदंड बना है। ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं? कशेरुकाय। ठीक। और फिर है ये हमें सीधा खड़े रहने एवं झुकने में क्या करता है? सहायता करता है। जो हमारा कौन काम कर रहा है? मेरुदंड, जिसे हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी जो हमारी, ये हमारी झुकने में भी मदद करती है और सीधे खड़े रहने में। ये सब कौन कार्य करता है? तो हमारा करता है मेरुदंड, जिसे हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। ठीक। उसके बाद है हमारी मेखला। क्या है? मेखला। हमारे हाथ पैर सीधे मेरुदंड से जुड़े नहीं होते हैं। हमारे हाथ पैर सीधे मेरुदंड से जुड़े नहीं होते हैं, वे मेखलाओं द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारे हाथ पांव हैं, जो हमारे ये हाथ पैर हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, सीधे मेरुदंड से नहीं जुड़े होते। सीधे मेरुदंड से नहीं जुड़े होते, मतलब बैकबोन से या रीढ़ की हड्डी से सीधे नहीं जुड़े। ये कैसे जुड़े होते हैं? तो मेखलाओं द्वारा। किसके द्वारा? मेखलाओं द्वारा। ये जो हमारा हाथ है, डायरेक्टली हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी इससे नहीं जुड़ा है, तो ये किसके द्वारा जुड़ा है? ये मेखला द्वारा जुड़ा है। जो हमारा हाथ है, ये किसके द्वारा जुड़ा है? मेरुदंड से, तो मेखला द्वारा। ठीक। मेखला द्वारा जुड़े होते हैं। हमारी भुजाओं अंश मेखला से, एक हमारी टांगे द्रोणी मेखला से जुड़ी होती है। जो हमारी टांगे हैं, एक भाग से दूसरे भाग की, जो हमें किसके? मेखला के द्वारा से जुड़ी रहती हैं। ठीक। टांगे जो द्रोणी है, ये किससे जुड़ी होती है? तो मेखलाओं के द्वारा से ही जुड़ी होती है। द्रोणी अस्थियां एक बॉक्स के रूप समान संरचना बनाती हैं। जो हमारी द्रोणी अस्थियां रहती हैं, जो हमारी द्रोणी अस्थियां रहती है, एक बॉक्स के रूप में समान संरचना बनाती है। एक बॉक्स के टाइप का समान रूप संरचना बनाती। ठीक। उस जो हमारे अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे का हिस्सा है, जिसके सहारे हम बैठते हैं। ठीक। बेसिकली ये जो हमारा अमाशय है, ठीक, अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। जो हमारे अमाशय है, ठीक, मेखला क्या करता है? जो अमाशय के नीचे विभिन्न अंग है, उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक। रक्षा करने के साथ कूल्हे का एक हिस्सा बनाता है। कूल्हे का एक वह हिस्सा बनाता है जो हमारे बैठने में मदद करता है। कूल्हे पर जो हमारा एक क्या बनाता है? हिस्सा बनाता है, जो हमारी क्या करता है? बैठने में मदद करता है।
तो हमारे शरीर में टोटल हड्डी कितनी है? तो 206। हमारे शरीर में टोटल हड्डी कितनी है? तो 206। कितने? 206। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाथ और एवं पैर की हड्डियाँ। ठीक, जो अस्थियाँ हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हड्डियाँ। ठीक, तो हमारी जो पैर में, एक पैर में कितनी हड्डी है? 30। और एक हाथ में कितनी हड्डी है? 30। ठीक, तो एक हाथ की में हड्डियाँ कितनी है? 30। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 30। तो ठीक, तो 30 अगर एक हाथ में है तो दो हाथ में कितनी हो जाएगी? टोटल 60। ठीक, और वैसे ही हमारे एक पैर में कितनी हड्डियां हैं? 30। और दोनों पैर की मिला के 60। 60 टोटल कितने हो जाए? 60 प्लस 60 हो जाएगा 120। तो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियां मिलाकर कितने हो गई? 120 हड्डियां। ठीक, एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30। एक हाथ में 30, एक पैर में 30, एक पैर में 30। तो 30 पूरी 60 और 30 60 और 60 120। तो टोटल हड्डी कितनी हो गई? 120। ठीक, अब हम हाथ और एवं पैर की हड्डियां एवं अस्थियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा हाथ। हाथ की हड्डी अंश मेखला से जुड़ी होती है। जो हमारी हाथ की हड्डी होती है वो किससे जुड़ी होती है? अंश मेखला से। वो जो हमारी हाथ की हड्डी होती है ये किससे जुड़ी होती है? अंश मेखला से। मैंने बोला था ना कि कोई भी हड्डी जो हाथ की होती है पर्टिकुलरली हमारे हाथ किससे नहीं, मतलब मेरुदंड से नहीं जुड़े होते हैं। वो किससे जुड़े होते हैं? मेखला की सहायता से। तो हमारा कौन सा मेखला हाथ को जोड़ता है? तो अंश मेखला। तो हाथ को कौन सा मेखला मेरुदंड से जोड़ता है? अंश मेखला। ठीक, अंश मेखला से जुड़ी होती है। और हमारे ऊपरी हाथ में केवल एक हड्डी ह्यूमरस पाई जाती है। जो हमारा हाथ है, जो ऊपरी हाथ का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इस हड्डी को क्या नाम है? एक ही हड्डी है इसमें, एक ही हड्डी है इसमें। इस हड्डी का क्या नाम है? ह्यूमरस। ठीक, ह्यूमरस नाम है। क्या है? ह्यूमरस। और निचले में दो हड्डियां पाई जाती है जो रेडियस और अल्ना पाई जाती है। और नीचे वाले हाथ में यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस। और यहाँ पे दो हड्डी पाई जाती है, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम अल्ना। क्या है? एक का नाम रेडियस है, एक का नाम अल्ना है। ठीक, उसके बाद निचले में कलाई से जुड़ी होती है। ये हमारी क्या है? एक कलाई है, कलाई है। ठीक, जो लचीली होती है, जो लचीली होती है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। ठीक, हमारी हमारी जो एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30 होती है। ठीक, और जो हमारा हाथ का ऊपरी भाग है, हाथ का ऊपरी भाग है, इस भाग की हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस। और फिर निचली भाग में दो हड्डियां होती है, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम अल्ना। एक का नाम रेडियस और अल्ना। फिर निचली भाग में हमारा क्या है? कलाई है। निचली भाग में कलाई है, जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। और इसे हम क्या कहते हैं? कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। और हमारी कलाई क्या? बहुत ही लचीली है। ठीक, देखो हम इधर इधर घुमाते हैं, लचीली ना होती तो हम घुमा पाते हैं? नहीं घुमा पाते ना। उसके बाद है हमारा क्या? पैर। क्या है? पैर। पैर की हड्डियां सोड़ी मेखला से जुड़ी है। सोड़ी मेखला से जुड़ी। जो हमारी पैर की हड्डी कौन सी? सोड़ी मेखला से जुड़ी है। सोड़ी मेखला से। ये वाली जो हाथ की है कौन सी मेखला से? अंश से जुड़ी थी। ठीक, अंश मेखला से जुड़ी थी। वैसे हमारी पैर कौन सी मेखला से जुड़ी थी? सोड़ी मेखला से जुड़ी है। ठीक, हमारे ऊपरी पैर में एक सबसे बड़ी हड्डी है जिसे फीमर पाई जाती है। ठीक, हमारे पैर की जो ऊपरी जो जांग वाला एरिया है, जो हमारी पैर है, जो हमारा पैर है, जो जांग जहाँ जिसको हम बोलते हैं, वहां पे कौन सी फीमर नाम की हड्डी पाई जाती है? कौन सी? सबसे बड़ी एक सिंगल हड्डी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और निचले में दो हड्डी टीबिया और फिबुला पाई जाती है। और नीचे हमारी दो हड्डियां पाई जाती है, एक टीबिया दूसरा फिबुला। एक टीबिया एक दूसरा फिबुला हड्डियां पाई जाती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। क्या है? फीमर। ठीक, फीमर है। ठीक, और जो हमारे शरीर में कितनी हड्डी है टोटल? तो
206। कितनी? 206। एक हाथ में 30, दो हाथ में 60 और हाथ दोनों और दोनों पैर मिला के कितनी हो गई? कितनी हड्डियां होगी? 120। ठीक, 120। तो हमारे ऊपरी हाथ की हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। फिर इसमें जो नीचे होती है हड्डी के, वो हाथ की जो दूसरी दो हड्डी नीचे होती हैं, ठीक, हाथ में जो निचले वाले भाग की दो हड्डियां होती है उसका नाम क्या है? एक का नाम है हमारा अल्ना, एक का नाम रेडियस। वैसे हमारे पैर के ऊपरी भाग वाले एरिया को, हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। और नीचे वाले टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला। उसके बाद हमारा संधि। ठीक, संधि क्या चीज है? संधि तो हर जगह बात हो रही, संधि है क्या चीज, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संधि हमारा शरीर की अस्थियां जिन स्थानों पर मिलती हैं, अस्थि संधि या जोड़ कहते हैं। संधि और अस्थि का मतलब एक ही है। संधि और अस्थि का मतलब एक ही है। संधि और अस्थि का मतलब एक ही है। जिस स्थान पे अस्थि, मतलब जिस स्थान पे शरीर की, जिस स्थान पे अस्थियां मिलती हैं, बेसिकली शरीर जो हमारा है, जहाँ पे दो हड्डियां या दो से अधिक जो भी हमारी हड्डियां आपस में मिलती हैं, ठीक, जो हमारी हड्डियां मिलती हैं, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अस्थि संधि, अस्थि संधि या जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। उसके बाद हमारे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, पहला है कंदुक खलिका संधि। पहला है कंदुक, कंदुक खलिका संधि। इसमें एक हड्डी का सिर किसी अन्य हड्डी की गुहिका में चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमता है, जैसे कंधे की संधि। ठीक, इसमें क्या होता है? एक हड्डी होती है, एक हड्डी होती है और सिर, सिर किसी अन्य हड्डी की गुहिका, जो हमारी एक हड्डी होती है, किसी अन्य हड्डी के सिर के गुहिका, ठीक, के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है? ठीक, जैसे ये कोई हड्डी है और ये कोई हड्डी का सिरा है, उसकी गुहिका में चारों ओर घूमता है स्वतंत्र रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? कंदुक खलिका संधि। क्या कहते हैं? कंदुक खलिका संधि। ठीक, जैसे कि हमारा क्या है? कंधे की संधि। कंधे की संधि, जो हमारा कंधा है, देखो, जो हमारा कंधा है, इसमें क्या है? एक हड्डी है, ठीक, जो हड्डी का सिरा है, ठीक, उसकी गुहिका में है, गुहिका में स्वतंत्र रूप से चारों ओर घूमता है। देखो, हम पूरा हाथ अपना घुमा सकते हैं ना, स्वतंत्र रूप से चारों ओर घूमता है ना, ठीक, स्वतंत्र रूप से चारों ओर घूमता है। उसके बाद क्या है हमारा? धुरांग्र संधि। धुरांग्र संधि, धुरांग संधि क्या है? तो पहला हमने पढ़ा कंदुका खलिका संधि, फिर दूसरा धुरांग संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांग संधि कहते हैं। यह संधि है, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। जो हमारा धुरांग संधि है, धुरांग संधि है, ये हमारी गर्दन जो है, ये हमारे गर्दन जो है, ये हमारा गर्दन जो है, जो धुरांग संधि है, जो हमारा गर्दन है, जो हमारा गर्दन है, और ये हमारा क्या? सिर है। ये हमारा क्या? सिर है। तो ये जो दोनों जो जुड़ी हैं, जो जुड़ी हैं गर्दन और सिर, इसी को हम कहते हैं धुरांग संधि। ठीक, ये दोनों को क्या कहते हैं? धुरांग संधि। ठीक, धुरांग संधि। इसके द्वारा हम अपने क्या कहते हैं? गर्दन को आगे पीछे करते हैं, ठीक, दाएं बाएं घुमाते हैं। इसके द्वारा ये तो हम धुरांग संधि के ही द्वारा, क्योंकि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है हमारी? तो धुरांग, धुरांग संधि, धुरांग संधि, धुरांग संधि है, जो हमारे गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे करने में मदद करती है। उसके बाद है हमारा, मदद करती है, घुमा जाते हैं। फिर हिंज संधि। क्या है? हिंज संधि, ऐसी संधि जो सिर्फ एक तरफ मुड़ सकती है, कब्जेदार संधि या हिंज संधि कहलाती है। यह ऐसी संधि है, हिंज संधि, यह ऐसी संधि है जो जो एक तरफ ही घुमा सकते हैं, जो एक तरफ ही घुमा सकते हैं। ठीक, यह एक तरफ ही सिर्फ घुमा सकते हैं या मोड़ सकते हैं। यह कब्जेदार या हिंज संधि कहलाती है। यह कब्जेदार या हिंज संधि कहलाती है। उसके बाद हमारा चौथा अचल संधि। अचल संधि, ऐसी संधियां जिनमें जुड़ी अस्थियां हिल नहीं सकती, ऐसी संधि है जिसमें जुड़ी अस्थियां हिल नहीं सकती हैं, अचल संधि कहलाती है।
ऐसी संधियां, ठीक, या ऐसी अस्थियां हिल नहीं सकती, ऐसी अस्थियां जिसमें हिल नहीं सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या, खोपड़ी की अस्थियां कुछ संधि, जैसे कि हमारे क्या, खोपड़ी की अस्थियां, जो खोपड़ी के अस्थियां मतलब हड्डियां हिल नहीं सकती हैं, एक कैसी संधि है? तो अचल संधि है, ठीक। और कुछ भी अन्य अस्थियां भी हैं, कुछ अन्य अस्थियां भी हैं, ठीक। अब क्या है, कुछ अन्य अस्थियां भी हैं, जैसे कि हमारी खोपड़ी की जो अस्थियां हैं आपस में हिल डुल भी नहीं सकती हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा एक्सरे। क्या है एक्सरे? एक्सरे में तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक। एक्सरे ने तो सभी ने देखा हो, काफी लोगों की हड्डी हड्डी टूटे हो तो डॉक्टर ने बोला होगा एक्सरे करा लो, ठीक। एक्सरे के बारे में जानते हैं। एक्सरे एक ऐसी तकनीकी है, एक्सरे एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक्सरे किरणों की सहायता से हड्डी की आकृति, एक्सरे एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक्सरे की किरणों की सहायता, जिसमें एक्सरे की किरणों की सहायता से हड्डी की आकृति की फिल्म पर उतारा जाता है। एक एक्सरे एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक्सरे की किरणों की सहायता से हड्डियों की आकृति फिल्म पर उतारा जाता है। चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, ठीक। चिकित्सक में डॉक्टर, ठीक। एक्सरे फिल्म का उपयोग अस्थियों को हुई संभावित क्षत्र की जानकारी प्राप्त करने में करते हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं, कोई भी हड्डी हमारी जब टूट जाती है तो एक्सरे के ही द्वारा हमारे क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सी हड्डी कितनी टूटी है। ये किससे पता चलता है? ये हमें एक्सरे के ही द्वारा पता चलता है। एक्सरे हमारे क्या है? एक्सरे एक ऐसी तकनीकी है जो एक्सरे की सहायता से हम हड्डियों की आकृति फिल्म पे उतारते हैं, ठीक। तो हम क्या होता है इसमें, तो जब हमारी कोई भी हड्डी टूटती है तो पहले डॉक्टर बोलेगा ना एक्सरे करा के लाओ। क्या करा के लाओ? एक्सरे। तो इससे हमें यह देखो, उसमें हमारी जो हड्डियों की आकृति बनी रहती है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी हमारी हड्डी कितनी टूटी है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। तो उपस्थित है क्या चीज? कंकाल के अतिरिक्त अंग, कंकाल के अतिरिक्त अंग हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थित कहते हैं। बेसिकली उपस्थित है क्या चीज? उपस्थित हुआ है जो कंकाल के अतिरिक्त अंग, कंकाल के अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जैसे कठोर नहीं, जो हड्डियों जैसे कठोर नहीं है और उन्हें मोड़ा जा सकता है, वो उपस्थित कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कि ये हमारा कान है, कान है, इसको हम मोड़ सकते हैं, इसको हम मोड़ सकते हैं, ये भी एक कंकाल का पार्ट चाहिए, ठीक। तो इसको हम मोड़ सकते हैं, तो ये क्या है? उपास्थित। क्या है? उपास्थित, ठीक। फिर है हमारा पेशिया। पेशिया बेसिकली दो टाइप से होते हैं, जिसके दो टाइप के बारे में बात की गई। एक है संकुचन, एक है संकुचन, फिर दूसरा शिथिल, शिथिल, ठीक। एक हमारा संकुचन है, दूसरा है शिथिल, ठीक। शिथिल क्या होता है? पहले हम संकुचन के बारे में बात करते हैं। संकुचन लंबाई में कमी, लंबाई में कमी। संकुचन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा संकुचन होता है, संकुचन देखो, ये जैसे कि हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ, इसमें लंबाई कम होने की वजह से ये क्या मोटा है, क्या मोटा पेशियां है ना, जो हमारी पेशियां है इसमें क्या मोटा है, ठीक। तो ये हमारा संकुचन है, ठीक। इसमें लंबाई कम होने के कारण ये क्या है? मोटा है। यहाँ पे मसल्स हमारी जो पेशियां है ज़्यादा लग रही है ना, उठी 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 देखो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई कम है। फिर हमारा शिथिल, जो हमारा शिथिल है, शिथिल, तो फिर शिथिल में क्या, लंबाई अधिक होने के कारण ये पतला होता है, लंबाई अधिक होने के कारण ये पतला होता है। जैसे कि ये लंबाई अधिक है, ये देखो पतला है, और इसमें लंबाई कम है, ये मोटा है। तो पहला समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले जंतुओं की चाल के बारे में। जंतुओं की चाल, जंतुओं की चाल मतलब जो जंतु हमारे हैं कैसे चलते हैं, ठीक। जंतु हमारे हैं कैसे चलते हैं, अब इसके बारे में बात करते थे। तो हमारा जंतुओं की चाल, केचुए, ठीक, केचुए की गति, केचुए की गति, जो हमारी केचुए होती है उनकी गति कैसी होती है, इसके बारे में। तो केचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन, संकुचन से होती। शरीर की
सतह पर सूख केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। बेसिकली जो हमारा केचुआ होता है, ठीक, केचुआ होता है, ठीक ठीक, जो हमारे केचुए होते हैं, जो केचुए होते हैं, जो केचुआ होता है, जो केचुए, ठीक, वो केचुए हैं, वो क्या करते हैं, पहले बढ़ते हैं, मतलब विस्तार होते हैं, ठीक, बड़े होते हैं, विस्तारण में होता है, बड़े होता है, ठीक। उसके बाद होना संकुचन, ठीक, संकुचन, जो हमारा संकुचन होता है मतलब लंबाई फिर कम होती है, ठीक। तो लंबाई कम हो जाती है जब, तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, ठीक, सिकुड़ जाते हैं, तो वो क्या, तो जमीन में पकड़ बना लेते हैं। और फिर ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, तो इस वजह से वो जमीन में जब पकड़ बना लेते, तो वो उनकी सहायता करती है आगे चलने में, उनकी सहायता क्या करती है, आगे चलने में। जो हमारा केचुआ होता है, तो जो हमारा केचुआ है, तो वो क्या होता है, पहले की विस्तार होता है, बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक, संकुचन, मतलब फिर लंबाई उसकी कम हो जाती है। तो जब लंबाई कम होता है तो शंकु हो जाता है, शंकु में तो छोटा हो जाता है, ठीक ठीक। जो हमारा शंकु हो जाता है, मतलब शंकु में छोटा होते हुए सूख जाता है, ठीक, सिकुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक, सिकुड़ जाता है, तो वो जमीन पे पकड़ बना लेता है। जब जमीन पे पकड़ बना लेता है, तो क्या होता है, ऐसे ही वो प्रक्रिया करते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या, घोंघा, घोंघा, घोंघा पेशिया पाद की सहायता से चलता है। घोंघा जो है हमारा पेशिया पाद की सहायता से चलता है। जो हमारा घोंघा है पेशिया पाद की सहायता से चलता है। उसके बाद हमारा काकरोच, जो हम जिसे बोलते हैं तिलचट्टा, जो हमारा काकरोच है, हम क्या बोलते हैं उसको, तिलचट्टा, ठीक। तिलचट्टा का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है। जो हमारा तिलचट्टा है, जो हमारा तिलचट्टा है, शरीर एवं पैर, जो हमारा तिलचट्टा है, शरीर एवं पैर, ठीक, उसके कठोर आवरण से ढके होते हैं, कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो हमें बाह्य कंकाल का, जो हमें बाह्य कंकाल बनाता है, या बना, ठीक, जो हमें क्या करता है, बाह्य कंकाल बनाता है। उसके बाद फिर वृक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। जो उसकी वृक्ष है, जो उसकी वृक्ष है, पेशियां 3 जोड़ी, उसकी पेशियां 3 जोड़ी पैर, ठीक, पेशियां 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंखों, उसके 2 जोड़ी पंख भी जो होते हैं, जुड़ी होते हैं, किससे, वृक्ष से। वृक्ष से उसके जो पेशियां हैं, वृक्ष जो उसकी पेशियां हैं, ठीक, वृक्ष जो उसकी पेशियां, उसमें 3 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंखों, 2 जोड़ी उसके जो पंख होते हैं से जुड़े होते हैं, ठीक, किससे, वृक्ष, ठीक, वृक्ष से। जो तिलचट्टे को चलने में, उड़ने एवं सहायता करता है। और क्या बोलते हैं, चलने और उड़ने में दोनों, भाई पंख है तो उड़ने के लिए सहायता करेंगे, और जो पैर उसको दे रखे, 3 जोड़ी पैर हैं, जो 3 जोड़ी पैर हैं, उसको क्या, चलने में मदद करेंगे, ठीक। उसके बाद है ना पक्षी, जो हमारे पक्षी हैं, जो हमारे पक्षी हैं, वो कैसे गति करते हैं, इसके बारे में, ठीक। तो पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। जो हमारे पक्षी हैं, दृढ़, दृढ़, जो हमारे पक्षी हैं, दृढ़ तथा हल्की हड्डियां, जिन्हें हम अस्थियां बोलते थे, हल्की अस्थियां या हड्डियां मिलकर बने होते हैं, जो उनको उड़ने में सहायता करती है। और पक्षी जो है अपने पंख फड़फड़ा कर, ऐसे फड़फड़ा कर, पक्षी अपने पंख को फड़फड़ा कर उड़ते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हमारा मछली, मछली कैसे, मछली कैसे वो करती है, ठीक, इसके बारे में। मछली हमारा जो है, मछली, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। जो हमारी मछली है, शरीर पे दोनों, जो हमारा मछली है, जो हमारी मछली है, शरीर के दोनों एकांत, दोनों और जो एकांत है, वलय बनाकर, जल में तैरती है। जो हमारी मछली बेसिकली ऐसे ही, ऐसे तो दी ऐसे ऐसे ना,
ऐसे ऐसे जैसे बोलते, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्या होती, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे होती है। तो क्या होता है, तो वल्ले बना रहे हैं ना, देखो इस साइड भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, तो ऐसे हो गया, अगर आगे को मूव कर रही है, ठीक, मतलब आगे गति कर रही है, ठीक, दोनों तरफ वल्ले बनाकर, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, सर्प में गति। जो हमारा सांप है कैसे गति करता है, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलय वलयकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। जो हमारा सांप है, जो हमारा सांप है जिसे हम सर्प बोलते हो, ठीक, वो भी अपने शरीर को जमीन पर, ठीक, वो भी अपने शरीर को जमीन पर, ठीक, एकांत, देखो एकांत, एकांत वलय बनाता है जमीन पर, ठीक, जिससे भूमि पर जो वलय बनाता है उसको गति करने में मदद मिलती है, ठीक। तो आगे की ओर वो क्या करता है, फिसलता है, क्या करता है, फिसलता है। और बहुत शरीर की अस्थियों एवं बहुत सी शरीर की अस्थियों एवं जुड़ी पेशियों शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। जो उसकी अस्थियां, जो हड्डियां हैं, उसकी बहुत सी जो उसकी हड्डियां हैं, पेशियां हैं, ठीक, जो जुड़ी हैं, वो क्या करती है, उसको आगे धक्का देती है, तो उसको आगे की ओर बढ़ने में मदद करती है, उसको आगे बढ़ने में मदद करती है, ठीक। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। अभी जिस बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता देना, और ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।